जब नसीब सब कर गुजरता है लेकिन फिर भी हमें अल्लाह की कुदरतों पे ज्यादा यकीन होता है। शायद हमारा वो इंतखाब ही हमें उस तक ले जाता है जिस तक जाने के सारे रास्ते खत्म हो चुके होते हैं। शायद कभी कभार सब गायब हो जाने के बाद भी मिल जाने का यकीन रखना चाहिए। शायद अल्लाह को सांसों की यह डोर सौंप देने से ही हमें नई जिंदगी मिल जाती है। शायद मौजों से पहले वाकई कोई रास्ता बाकी नहीं रहता सिवाय अल्लाह पे भरोसा रखने के, सिवाय अल्लाह से मांगते रहने के। अगर तुम इस ख्याल में फंसे हो कि क्या अब भी यकीन रखना चाहिए या फिर अल्लाह से मांगना छोड़ देना चाहिए, जब आजमाइश का जोर बहुत सख्त हो जाए तो जान लेना कि यह तुम्हारी तकलीफ का आखिरी मरहला है। क्योंकि मुआवजे होने से पहले सब कुछ इतना नामुमकिन हो जाता है कि अल्लाह पे यकीन रखना भी मुश्किल लगने लगता है। आसानी आने से पहले चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि सब खत्म होता हुआ दिखाई देता है। तो अगर कभी जिंदगी में तुम उस मकाम पर पहुंचो जहां लगे कि अब मांगना छोड़ देना चाहिए, तो याद रखना कि वही मकाम अल्लाह ने अपने कुन के लिए चुन रखा है। यही वो मकाम है जहां अल्लाह ने तुम्हारे नसीब का आखिरी फैसला करना है। और यही वो मकाम है जहां तुम्हें दुआ करनी है। बहुत सारी दुआ और हर खौफ को बुलाकर अल्लाह पर तवक्कुल करना है। हालात कितने ही खराब क्यों ना हो जाए, तुम्हें अल्लाह की कुदरतों का इंतजार करना है। क्योंकि अल्लाह की कुदरतें ही तुम तक तुम्हारी मनचाही चीजें ला सकती हैं और वही लाएंगी इंशा अल्लाह। जब अल्लाह को किसी इंसान का सजदा करना पसंद आ जाता है तब वह खुद ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान सजदा करने पर मजबूर हो जाता है। और अगर उस चीज का ख्याल अल्लाह आपके दिल से नहीं निकाल रहा जिसे आप भूलना चाहते हैं, तो समझ लें कि वो आपसे उस ख्याल के जरिए राब्ता बहाल रखना चाहता है। यानी उससे आपकी आवाज भाग गई है, आपके मांगने की तरफ प्यारी लगी है। और जिससे वह खुद राब्ता रखना चाहे उसके मुकद्दर की तो क्या ही बात है। बस फिर जो सजदे में गिर जाता है और अल्लाह की मोहब्बत की लाज रख लेता है, तो फिर अल्लाह भी उसकी मोहब्बत की लाज रखता है। बिगड़ना आर्जी है मगर उसका समेट लेना मुस्तकिल होता है। पुरस्कून मोहब्बत तो वही है जिसके बाद इंसान बेफिक्री की नींद सो सके। और ऐसी बेफिक्र और आरामदेह नींद बस अल्लाह की मोहब्बत के बाद आती है। तब किसी चीज की फिक्र नहीं रहती, ना ख्वाबों के पूरे होने की और ना लम्हों के मुकम्मल होने की। फिर ना दुनिया से डर लगता है और ना रात के अंधेरे और उन अंधेरों की खामोशियां तंग करती हैं। दर्द में भी आराम मिलने लगता है, अल्लाह पे बेहद प्यार आने लगता है। जो पास नहीं होता उस पर सब्र आ जाता है और जो पास होता है उस पर शुक्र आ जाता है। हम जिंदगी में सारी मोहब्बतें आजमाते हैं और फिर बेपनाह थक जाते हैं। तभी तो हम अल्लाह की मोहब्बत को महसूस ही नहीं कर पाते। हम उसे गज का ताल्लुक रखते हैं कि इस चीज के लिए सजदा कर रहा हूं, उस ख्वाहिश के लिए झोली फैला रहा हूं। हम कभी यह क्यों नहीं कहते कि या अल्लाह आपके लिए सजदा कर रहा हूं, या अल्लाह आपको पाने के लिए यह झोली फैला रहा हूं। जिस दिन तुम यह कहना सीख जाओगे उस दिन दुनिया की वो तमाम मोहब्बतें जो तुमसे दूर भागती हैं या जो तुमसे छीन ली गई हैं, वो वापस लौटा दी जाएंगी। और जानते हो उस दिन तुम्हें उन मोहब्बतों की भी तलब नहीं रहेगी। अल्लाह की मोहब्बत इंसान को इतना मुकम्मल कर देती है कि फिर किसी और की गुंजाइश नहीं रहती। और फिर इंसान सब्र और इश्क की उस इंतहा को पहुंच जाता है जहां अल्लाह की रजा के सामने सब कुर्बान कर दिया जाता है। बाज दफा ऐसा भी हो जाता है, इंसान किसी चीज की शदीद ख्वाहिश रखे होता है, सालों से उसे मांग रहा होता है, सजदों में, कबूलियत के औकात में, तहज्जुद में, आंसुओं में, गज हर मौके पर वो अपने रब से मांगता है। शायद वो रब से जुड़ना ही इसी ख्वाहिश की तकमील की खातिर है। मगर फिर ऐसा होता है, अल्लाह उसकी आंखों के सामने उसकी इस ख्वाहिश को किसी और के हक में पूरा कर देता है। बाज दफा ऐसा भी हो जाता है, इंसान किसी चीज की शदीद ख्वाहिश रखे होता है, सालों से उसे मांग रहा होता है, सजदों में, कबूलियत के औकात में, इवन तहज्जुद में, आंसुओं में, अदस हर मौके पर वह अपने रब से मांगता है। शायद वह रब से जुद्धता ही इसी ख्वाहिश की तकमील की खातिर है। मगर फिर ऐसा होता है, अल्लाह उसकी आंखों के सामने उसकी उस ख्वाहिश को किसी और के हक में पूरा कर देता है। तब यह इंसान यानी हम टूट कर गिर पड़ते हैं, उस रब के आगे किरची किरची वजूद लिए शिकवा करते हैं रब से कि क्यों किया तूने ऐसा। हम नाराज होते हैं, नाराज हो जाते हैं अपने खालिक से कि मैंने तो इतना मांगा था तुझसे, तूने किसी और को दे दिया। मगर फिर कहीं अंदर से, बहुत अंदर से उसकी सिसकती रूह से उसे आवाज आती है, जिसके पीछे तू भाग रहा था वो तो था ही सैराब। क्या तू इतना खुदगर्ज था कि अपने पैदा करने वाले के पास सिर्फ इसी ख्वाहिश की तकमील की तमन्ना लिए जाता था। तेरे सजदे जिसके लिए होने चाहिए थे
उसमें भी अपनी ख्वाहिश को बुत बनाए पूज रहा था। फिर ऐसा ही तो होना था। मगर अच्छा हुआ, तुझे समझ आई कि हकीकत क्या है, किससे जुड़ना है, किसकी ख्वाहिश रखनी है, सजदे किसके लिए खास करने हैं, आंसू किसके लिए बहाने हैं। अगर वो रब तेरी इस ख्वाहिश को पूरा कर देता तो तू जो सजदों में तड़प कर मांगता था ना, वो सजदे भी छूट जाते, तू अल्लाह को भूल जाता। मगर तेरा रब ऐसा नहीं चाहता था कि तू उसे भूले। इसीलिए उसने तेरा दिल तोड़ा ताकि तू मजीद उस रब से जुड़ जाए और वो इस दिल को अपनी मोहब्बत की तलब से भर दे। हाँ, बाज औकात ऐसा भी होता है, कुछ ख्वाहिशात को पूरा ना होना ही हमारे हक में बेहतर होता है। वक्त तौर पर दिल का टूटना ही तो उस रब से जोड़ता है। हाँ, और बात वो शख्स तुम्हारे लिए कैसे बेहतर हो सकता है जिसने तुम्हें तकलीफ में मुब्तला किया है। अल्लाह तुम्हें वो चीज कैसे दे सकता है जिसकी वजह से तुम जिंदगी का हर लम्हा तड़पते हुए गुजारते हो। उस चीज को हासिल करके क्या करोगे जो तुम्हें अल्लाह से दूर करती है, और उस चीज में सुकून क्यों तलाश करते हो जो अल्लाह को नाराज करती है। तुम्हें खुद को यह समझाना होगा कि जिंदगी मिलने और बिछड़ जाने का नाम है। यहाँ तुम्हें बहुत से नए लोग मिलेंगे और बहुत से पुराने लोग बिछड़ जाएंगे। कुछ बहुत तकलीफ दे तरीके से बिछड़ेंगे जब तुम्हें ना चाहते हुए भी सिसकते हुए हाथ छुड़ाना पड़ेगा, और कुछ को तुम खुद वक्त और जरियात के तहत छोड़ दोगे। जिंदगी ऐसे ही चलती है, ना किसी के जाने से रुकती है और ना किसी के आने से। तुम्हें बस अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखना होगा, उसके फैसलों का एहतराम करना होगा, हकीकत को तस्लीम करके आगे बढ़ना होगा, क्योंकि जिंदा रहने के लिए आगे बढ़ना बहुत जरूरी है।